चलो देखना, विमाएं तक तो हो गया था आप लोगों का पूरा, ठीक है ना। तो उसी पर आधारित एक प्रश्न है, ठीक है ना। क्या है? किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, जिसको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, उसकी प्रभावी लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करती है। कौन? किसी सरल लोलक का आवर्तकाल। विधि विधि से आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात करना है, और आप लोग विमा निकालना जानते हो, ठीक है ना। तो चलिए देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल प्रश्न है उसमें यूज होगा, ठीक है ना। फिर आंकिक प्रश्न में तो मान लेना, माना टी अनुक्रमानुपाती, क्या है उसकी प्रभावी लंबाई एल, और इसकी घात को मान लेना ए, क्योंकि विमाएं में क्या होती है? घात होती है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जी, और इसकी विमा को क्या मान लेना, मतलब इसकी घात को बी, इसको दे देना। चलो इसको समीकरण अभी मत दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन क्या क्या चीज है लिख लो। जहां टी क्या है? टी है सरल लोलक का आवर्तकाल, समय नहीं है भाई, सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है। आपका एल क्या है? एल है प्रभावी लंबाई, और जी, जी क्या है आपका? गुरुत्वीय त्वरण। जी आपका क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ये, ठीक है। अब यहां से अगर मैं अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाता हूं तो एक नियतांक लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टी बराबर, और उस नियतांक को हमने नाम दिया के, अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, और ये हो जाएगा एल की घात ए और जी की घात बी। इसको देना समीकरण नंबर ए। जहां पर लिखना ये क्या है? के क्या है? जहां के एक विमाहीन नियतांक है, मतलब इसकी कोई विमाएं नहीं होगी, समझ में आया ना। विमाहीन नियतांक है, बाकी इन सब की कुछ न कुछ क्या है? विमाएं हैं, लेकिन के क्या है? एक विमाहीन नियतांक है, जिस कारण इसकी कोई विमाएं नहीं होगी, ठीक है। अब हमको इन सब की विमाएं निकालनी है। तो आपको मालूम है आवर्तकाल यानी कि टी की विमाएं, आवर्तकाल की विमाएं, तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल की विमाएं यानी कि टी बराबर, और विमा को किससे लिखते हैं? बड़े कोष्ठक के अंदर, वो भी बड़े अक्षर में। ये हो गया आवर्तकाल के लिए, क्या होगा? टी। इसके लिए निकालते हैं लंबाई के लिए, प्रभावी लंबाई की विमाएं, प्रभावी लंबाई की विमाएं। तो लंबाई के लिए क्या होता है? कैपिटल एल, तो ये हो जाएगा इसके लिए कैपिटल एल, ठीक है। आगे क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमाएं, गुरुत्वीय त्वरण की विमाएं बता सकते हो क्या लिखेंगे? देखिए वो कैपिटल जी बताया हो कभी विमाएं में कैपिटल जी आया है? हाँ, ये तो गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करते हैं, वो उसका चिन्ह है, ठीक है ना भाई। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि त्वरण ही है, और त्वरण का क्या होता है? विमा एल टी की घात माइनस का 2। देखो जरा, होता है कि नहीं होता है? इतना होता है ना। ये नहीं दिख रहा है, चलो इसको ऊपर लिख देते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की विमाएं क्या हो जाएगा? एल टी की घात माइनस का 2, इतना होता है, होता है नहीं भाई? चलो इधर ध्यान से देखना, यहां तक क्लियर है सबको? आगे देखना। अब क्या करेंगे, इन सब को, ये जो इनकी विमाएं हैं उनको समीकरण में क्या करेंगे? लिखने पर तो लिखेंगे तब समीकरण 1 से, ध्यान से देखना, समीकरण 1 से इधर क्या है? टी, तो टी के लिए विमाएं क्या होगा? टी ही होगा, होगा, ठीक है ना भाई। आगे उसके बाद, और देखो इसकी घात में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, ये तो आप जानते हो ना। अब इधर देखो, के को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि के क्या है? विमाहीन राशि है, और हमको उसकी विमाएं लिखना है एल। तो ध्यान से देखना, एल के लिए क्या लिखेंगे? एल, और इसकी घात में कितना है? अभी ए है कि नहीं? पहले देख लो भाई, है ना। आगे चलो, जी, जी का विमा आपके पास है, चलो देखो क्या है? एल टी की घात माइनस 2, लेकिन इसकी घात में और क्या है? बी, ठीक है। अब वो जो बी है ये पूरे के लिए है,
घातांकों का नियम जानते हो ना, ये इसके साथ पूरे के लिए है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इधर का t, ये l की घात a हो गया ना। चलो इसको लिखो, तो इसको लिखेंगे कैसे, l की घात b, इसके लिए हो गया, और ये हो जाएगा t की घात -2b, बनेगा क्या ऐसे, ये जो b है दोनों के लिए गुणा में है, ठीक है ना भाई, घातों के ऊपर और घात तो उनका गुणा होता है, ये हो गया। अब देखो इधर l दो बार आया, आधार समान है, गुणा की कंडीशन है, घातें आपस में जुड़ती है, 9th में पढ़े घातांक के नियम में, तो क्या हो जाएगा इधर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो t बस दिख रहा है अभी हमारे पास, तो क्या इसको m नॉट l और t नॉट लिख सकते हो ना, t तो है m नॉट l नॉट और ये t, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं इस t को, m l नहीं है इधर, नहीं है ना भाई, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। आगे चलो, अभी देखो आधार समान है, एक बार लिखो, घातें आपस में जुड़ेगी, क्या ये चीज समझ में आ गया। आगे है t की घात -2b, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, ये जो आपका विमाएं है इनकी घातों की करेंगे तुलना, ठीक है, इनकी घातों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्ष से m l t की विमाओं की तुलना करने पर, तुलना करने तो आता है ना। अब देखो इधर m है उधर नहीं है, तो इसको अभी छोड़ो। हाँ l इधर क्या है, l की घात में कितना है 0, या ऐसे लिख सकते हो l की विमाएं, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, इधर का देखो l की जगह क्या है a प्लस b, l के विमाओं की घातों की तुलना करने पर, विमाओं की यहाँ ऐड कर लेना, घातों की तुलना करने पर, घात की तुलना करेंगे, तो देखो l का m तो नहीं है, मतलब m का मान तो 0 ही रहेगा, l की विमाएं, इधर l है इधर l है, घात की तुलना तो a प्लस b की तुलना उसके घात 0 के साथ, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 0, यहां तक रहने देना, चाहो तो समीकरण दे सकते हो, 2 हो गया। और t की विमाएं क्या हो जाएगा, उसकी घात को देखो तो इधर -2b, ये रहा -2b, और इधर क्या है 1, समझ में आया ना। अच्छा यहां से अगर मैं b का मान निकालूं तो ये गुणा में उधर जाएगा तो आ गया, तो b का मान निकल गया -1/2, ठीक है। अब इसको मैं समीकरण 2 में रखूंगा तो a का मान भी निकल जाएगा, निकलेगा, तो लिखना, ये दिख रहा है कि नहीं देखो तो पहले, चलो तो पहले आप लोग नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे बता रहा हूं, यहां तक क्लियर है ना भाई। चलो नोट कर लिया यहां तक, चलिए आगे अब a का मान निकालते हैं, तो a का मान कैसे निकालेंगे, b के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे b के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो जहां पर आपको b दिख रहा है समीकरण 2 में, यहां से a का मान निकलेगा, तो a प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 और बराबर में क्या है 0, अगर मैं यहां से a का मान निकालूं तो ये माइनस में पक्षांतर करूंगा तो किस में जाएगा, प्लस में आएगा, ये समझ में आया कैसे हुआ, ये माइनस कैसे होगा, प्लस की जगह प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया -1/2, और इसको अगर मैं पक्षांतर करूंगा क्योंकि मुझे a का मान चाहिए भाई, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो b का मान -1/2, a का मान 1/2, अब आपको इन दोनों मान को समीकरण 1 में रखना है, तो लिखेंगे a व b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था इधर देखना, ठीक है ना, t बराबर के, ठीक है ना, l की घात a था, तो l की घात a मतलब 1/2, और g की घात क्या था b, यानी कि b की घात में क्या लिखेंगे -1/2, यहां कहां से, हाँ चलो ये रहा b का मान, क्योंकि हमको a का मान चाहिए, तो b के मान को इस b की जगह में क्या रखूंगा, यहां से देखना -1/2, इधर देखना
ये a रहा, ये प्लस और ये b की जगह मैंने रखा -1/2। इधर देखो प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस, तो ये कुल मिला क्या बन गया, माइनस, और बराबर में क्या है, 0। अगर मैं a का मान निकालूं तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, ये तो यहाँ पर हुआ है ना, देखो आ गया समझ में, ठीक है ना भाई। अब देखो a और b का मान निकल गया तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रखेंगे। ये आपका समीकरण 1 ऐसा दिख रहा था, l की घात a g की घात b था ना भाई, दोनों के मान को रख दिया। अब इधर देखना, इसको देखो, ये माइनस में, मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो घात किस में चला जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा t बराबर के l की घात 1/2 और नीचे आएगा तो g हो जाएगा 1/2, g की घात में 1/2 वो भी प्लस का, चिन्ह बदल जाता है घात का। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका मतलब होता है वर्गमूल के रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, l/g और पूरे का वर्गमूल, या तो एक बार ऐसे लिख लो, देखो 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो g का भी वर्गमूल और l का भी वर्गमूल, अब दोनों में है तो कुल मिला क्या हो जाएगा, t बराबर के, और पूरे को एक साथ लिख रहा हूं क्योंकि दोनों में वर्गमूल है, तो ये हो जाएगा l/g। ये है आपका सरल लोलक का आवर्तकाल का व्यंजक, ये निकल गया। तो आपको प्रश्न में दिया रहेगा l दिया रहेगा और g और k का मान, तो आप आसानी से आवर्तकाल निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो लिख देंगे यही सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है, बताइए समझ में आ गया कैसे हुआ, इस स्टेप में किसी को और पूछना कैसे हुआ, नहीं है ना समस्या, नोट कर लीजिए।